जय माता दी। नवरात्रि में जितनी धूमधाम से हम नवरात्रि का प्रारंभ करते हैं और जितने विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं, उतनी ही विधि विधान से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कलश का विसर्जन करते हैं। तो जिस प्रकार से प्रतिपदा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी ये दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई भक्त तो जो कि अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपनी पूजा का समापन करते हैं, और कई भक्त हैं जो कि नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। इस प्रकार से कई भक्त हैं जो कि नवरात्रि की दशमी तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं। तो भक्तों के घर में जिस प्रकार की परंपरा होती है, जो नियम पहले से चला आ रहा है, उसी प्रकार से सब लोग पालन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रों की अष्टमी और नवमी कब है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो फिर आप कन्या पूजन कब करेंगे, और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो फिर आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और दिन कौन सा है, और अगर आप दशमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो फिर आपके लिए कन्या पूजन हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अगर आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं तो नवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पहले दिन और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो फिर आपके लिए व्रत करने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ रहेगा, और हाँ, कलश का विसर्जन हमें कब करना है। तो आज की वीडियो में कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी कब है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:32 पर, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। तो ऐसे में सूर्य उदयकालीन तिथि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन से हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए शारदीय नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी मंगलवार 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वह 30 सितंबर 2025 मंगलवार को कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अब बात करें 30 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस दिन सूर्य उदय काल का समय है सुबह 6:22 पर, और सूर्य अस्त का समय होगा शाम को 6:11 पर, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:46 से सुबह 5:54 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, और जो आपके घर में पूजा इत्यादि कार्य हैं, जैसे कि जो हम रोज़ की पूजा करते हैं, वह आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन अमृत का समय है सुबह 2:55 से सुबह 4:38 तक। और अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की। तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त आपको सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक प्राप्त हो रहा है। अब अगर आप 30 सितंबर को कन्या पूजन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथि इतनी पवित्र, इतनी पावन होती है कि पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। मतलब किसी भी समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष शुभ मुहूर्त भी होते हैं, जिसे नोट कर लीजिए। तो कन्या पूजन के लिए, हवन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक यह समय श्रेष्ठ समय है, सुबह का समय। दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। और अगर किसी कारणवश आप इन दोनों मुहूर्तों में कन्या पूजन, हवन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक है, इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यह दिन विशेष मुहूर्त है 30 सितंबर 2025 के। लेकिन इसके अलावा भी
आप किसी भी समय कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो 30 सितंबर को राहु काल का समय है दोपहर 3:14 से शाम को 4:42 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से ही कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो फिर आप 30 सितंबर को कन्या पूजन हवन करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है, ऐसे में नवमी के दिन के शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:01 पर। तो सूर्य उदय कालीन तिथि में 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रों की महानवमी मनाई जाएगी। 1 अक्टूबर को बुधवार के दिन सूर्य उदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्य अस्त का समय होगा 6:10 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। अमृत काल का समय है सुबह 2:30 से सुबह 4:10 तक। बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं रहता है, तो ऐसे में सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर सुबह सूर्य उदय के समय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए इस दिन यानी कि बुधवार के दिन 1 अक्टूबर को सुबह 8:06 से पूरे दिन रवि योग रहेगा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने 30 सितंबर को आपके लिए शुभ मुहूर्त बताया, उसी प्रकार से 1 अक्टूबर के भी कुछ बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2025 को विजय मुहूर्त है, जो दोपहर में 2:28 से प्रारंभ होकर दोपहर 3:16 तक। विजय मुहूर्त में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं, मतलब यह विशेष मुहूर्त। इसके अलावा पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, मतलब पूरे दिन कभी भी आप कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। तो समय को लेकर बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। बस यह समझ लीजिए अष्टमी और नवमी पर अगर आपके यहाँ कन्या पूजन करना है तो पूरा दिन शुभ है। बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। और 1 अक्टूबर को राहु काल का समय है दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:44 तक। यह समय है जिस समय में आपको बिल्कुल भी कन्या पूजन हवन इत्यादि कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहु काल में बस इतना करना होता है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से लगेगी, लेकिन समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। इसके बाद से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से। इसके बाद से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो दशमी तिथि के दिन आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वो दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच में। इस समय यदि विसर्जन न कर पाए तो फिर ध्यान रखिएगा राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को आप शाम 6 बजे के 9 मिनट से पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन होता है तो वह अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करके व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह जैसा कि आपको तिथि बताई है उसमें कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। जय माता दी।
वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी तिथि को किया जाता है या नवमी तिथि को किया जाता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी,